हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, मतलब व्यवस्थित क्रम परीक्षण। देखो ये क्या चीज है, सबसे पहले चैप्टर करने से पहले वो होता क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपको उसके नाम से ही आधी बात समझ में आ गई होगी। व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अच्छे से अरेंज करना। कुछ भी हो सकती है, ए टू जेड, किसी का नाम है, एज है, असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई चीज ऊपर से लगानी है नीचे से है, या कुछ भी अपने घर में देखते हो आप कुछ पहला पढ़ा है उसको हमें ढंग से व्यवस्थित करना। आपकी बुक्स होती है, पेज होते हैं ना, उनके अरेंज होते हैं 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं है कि 1 के बाद में आगे 29, फिर आगे 36, फिर आगे 40। ऐसा तो नहीं होता ना, एकदम सिक्वेंस वाइज होते हैं। तो वही चीज आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन में ऊटपटांग दी जाएगी, मतलब कोई बड़ा छोटा आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी, उसको आपको ठीक से अरेंज करना है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी चीज अच्छे से जब अरेंज की जाती है उसे बोलते हैं हम व्यवस्थित क्रम परीक्षण, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। देखो एक एग्जांपल देख लो, छोटा सा है, मैं आपको समझा रही हूँ। मानो 4 6 3 9 2 0। ये बताओ ये किस में लिखा है? असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? कोई तरीका है ये लिखने का? ऐसे लिख दिया जो हमारे मन में आया। लेकिन जब भी हम कुछ भी करते हैं मैथमेटिक्स में तो एक अरेंज होते हैं नंबर, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे आपने। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर ऐसे कुछ भी दिया है तो हमें उसे सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। इन्हें भी लगाओ। सबसे पहले क्या आएगा? 0 2 असेंडिंग में है, 2 3 4 6 और 9। अब ये आपका एक क्या हो गया, सीक्वेंस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी चीज को सीक्वेंस में लगाना ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट होता है। ध्यान रखना, चैप्टर अगर आपको इसका नेम समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतनी ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एकदम ध्यान से देखना, समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी नहीं जितना कि यशी है। इस क्वेश्चन में कई सारे लोग दिए हुए हैं। सबसे पहले नाम है श्वेता का। श्वेता शुभम से लंबी है, हाइट के अकॉर्डिंग हमें इसका सीक्वेंस बैठाना है। सबसे लंबी कौन है, ये सिर्फ हमें लास्ट बताना है कौन लंबा है कौन लंबी है। यशी रंजीत से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज है। इस समूह में सबसे लंबा या लंबी कौन है, हमें ये बताना है। देखो हमें दो काम करने में से एक काम करना है, या तो हम पहले सबसे छोटी हाइट का ले लेंगे या पहले सबसे बड़ी हाइट का ले लेंगे। अब बड़ी हाइट का तुम्हें पता नहीं है तो पहले छोटी हाइट का ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, श्वेता शुभम से लंबी है, इसका मतलब कम हाइट किसकी हुई? शुभम की। ठीक है, समझ में आई बात? कम हाइट किसकी हुई? शुभम की। शुभम के बाद में जो हाइट है वो श्वेता की है, क्योंकि श्वेता शुभम से लंबी है। ये तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, पर उतनी नहीं जितनी की यशी है। इसका मतलब श्वेता से भी ज्यादा लंबी हाइट हुई यशी की, तो यहाँ पे लिखो यशी। यशी रंजीत से नाटी है, नाटी का मतलब कम हाइट वाली, रंजीत से, इसका मतलब है यशी से ज्यादा हाइट हुई रंजीत की, तो यहाँ पे आएंगे जी रंजीत। आगे, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज। इसमें तो लगभग सब सीक्वेंस दे रखा है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा लंबा कौन हो गया फिर इसमें? मनोज, क्योंकि मनोज दे रखा है ना। ये इजी था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े टफ आते जाएंगे, और समझना यहीं से ही है। ध्यान से पढ़ो, सबसे लंबा कौन है कौन नहीं, जैसे जैसे दिया है हमने वैसे वैसे कर दिया। हमसे लास्ट में पूछा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबे हमारे भाई साहब मनोज जी हैं। ठीक है, तो कहा मनोज जुड़ो, ये रहे इनका ये आंसर। आई समझ में? पहले जो था उसका लिख दिया छोटा हाइट, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। या अगर आपको क्वेश्चन में पहले बड़ी दी हुई है तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। जैसा भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए। और इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो कुछ टाइम बाद अपने माइंड में सॉल्व कर लेंगे देख करके ध्यान से। तो प्रैक्टिस तो करना बनता है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, इसके जितने मुझसे पॉसिबल हो पाएंगे मैं कराऊंगी। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी की तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है,
बस थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं। अब इसे समझते हैं, उसी की तरह है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। 2 नाम मिले आपको, शशि और सुनीता। जो जो मिला हम यहाँ लिखते चलते हैं, शशि और सुनीता। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। बड़ा कौन है इसमें? शशि। तो हमने शशि की साइड, ठीक है, बड़े की साइड कर दिया। आगे, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या है? बिंदु छोटी है और सुनीता बड़ी है। तो सुनीता से छोटी कौन है? बिंदु, ठीक है। उसके बाद शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। मतलब अब शेखर जो है वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, बिंदु से बड़ी हो गई। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बिंदु से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में शेखर भी है। पहले आएगा शेखर और यहाँ पे आएगी बिंदु। जब सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है और शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब सुनीता शेखर से 2 वर्ष बड़ी हुई, ठीक है। क्योंकि जब 3 साल बड़ी है तो उनके बीच में उनका एक और भाई है, इसका नाम है शेखर। तो शेखर उससे 2 साल छोटा हुआ सुनीता से और बिंदु से 1 साल बड़ा है, ठीक है। तो ये हुए शशि, सुनीता, शेखर, बिंदु। इस तरीके से चारों जने हुए। ये सबसे छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा? आराम से पता लग रहा है, बिंदु। बिंदु, बात समझ में आई? कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस जैसे कहा हमने कर दिया। पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा था, ये वाला भी वैसा ही है, लगभग सेम ही है। इसमें यही है ना, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सबसे बड़ी। फिर सुनीता आई, तो सुनीता बिंदु से बड़ी है, तो बिंदु हमने लास्ट में लिखी, क्योंकि इस वाली लाइन में हमें दे रखा है शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, मतलब बिंदु छोटी है, सुनीता से भी छोटी है और शेखर से भी छोटी है, इसलिए बिंदु को हमने लास्ट में लिया। हमसे पूछा है हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी कौन है? तो वो हो गया आपकी बिंदु, तो इसका आंसर होगा बिंदु, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी, सी व डी बहनें हैं। इसमें 4 दी हैं बहनें, ए, बी, सी और डी। ए बी की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। जो अभी आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी की तरह ये है, बड़ा और छोटा ही इसमें बताना है, ठीक है। ये बार बार सेम क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं ताकि आपकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कीजिए, खुद से करके देखो, आप लोग भी। इधर मैं सॉल्व करती हूँ, अच्छा है आप लोग मेरे से पहले सॉल्व कर ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। करके देखिए। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। कौन सी बड़ी है? बी बड़ी है ए की अपेक्षा 5 वर्ष। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 ईयर का। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, मतलब सी बड़ी है डी से कितने साल? 8 साल, ठीक है। डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है वो बी से छोटी है 6 वर्ष, मतलब बी बड़ी है डी से। डी बी से छोटी है, डी किससे छोटी है? बी से छोटी है 6 ईयर। सबसे छोटी कौन है? देखो चारों के नाम मेंशन हो गए, ए बी सी डी, चारों के नाम मेंशन हो गए। सिर्फ हमें इनको देखना है कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है। डी जो है वो बी से 6 साल छोटी है और सी से 8 साल छोटी है, ठीक है। तो एक बात सोचने की है, डी सी से 8 साल छोटी है और डी बी से 6 साल छोटी है। इसका मतलब डी से बड़ी कौन होगी? बी, और बी से भी बड़ी है सी, क्योंकि सी से 8 साल छोटी है तो इसका मतलब 2 साल बड़ी है सी, ठीक है। अब बचा ए। ए है बी से 5 साल छोटा, इसका मतलब बी 5 साल छोटी है, ये भी बहन है ना, सब बहनें हैं, तो ए के बाद में डी। इस तरीके से हुआ। अब समझने की कोशिश करो, इसमें बोला है कि डी सी से 8 साल छोटी है, तो इन दोनों के बीच में गैपिंग है 8 साल की, ओके। बी डी से 6 साल छोटी है, बी और डी के बीच में गैपिंग है 6 साल की, तो सी बड़ी हुई ना, क्योंकि 8 साल की गैपिंग है, मतलब ये बी से 2 साल बड़ी हुई, इसका मतलब सी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा ही था बी बड़ी है ए से, तो फिर तो ए हुआ 5 साल का अंतर है,
इन दोनों के बीच में, और इनके बीच में था 6 साल का। अब ए जो हुई वो डी से 1 साल बड़ी हुई, क्योंकि इनके बीच में 6 साल का अंतर है और इन दोनों के बीच में फर्क है 5 ईयर का। तो इनके बीच में कितना अंतर हुआ, देखो 5 का तो यहाँ यूं गया, तो 6 साल का था टोटल, तो ए और डी के बीच में फर्क हुआ 1 ईयर का। समझ में आई बात? इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1 साल का। इसलिए सबसे बड़ी सी, उसके बाद में बी, बी के बाद में ए के बाद में डी। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी तो डी है। कहाँ है जी, डी। समझ में आ गया? खुद से करके देखना और अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा उससे अलग है पर सिंपल है ये भी बहुत। यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ के ऊपर पूछा है, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, इसका मतलब तेज कौन दौड़ता है, सुनील। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हैं, अनिल से ज्यादा तेज सुनील दौड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन ये तो कह रहा है कौन तेज दौड़ता है, सुनील। तो हमने सुनील लिखा, इधर साइड अनिल लिखा, और सुनील सूरज से जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है। मतलब सुनील और सूरज दोनों बराबर तेज दौड़ते हैं। ठीक है, दोनों की दौड़ने की स्पीड एकदम बराबर है। तो इसका मतलब ना तो सुनील और सूरज में कोई भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, दोनों एकदम बराबर दौड़ते हैं। मैंने इसलिए इनके बीच में इक्वल टू का निशान लगाया है, क्योंकि ये दोनों बराबर दौड़ते हैं। तो अनिल से तेज तो हुआ इन दोनों का, इनका तो बराबर ही है। आगे, तो सूरज दौड़ता है। अब सूरज के बारे में पूछा इसमें, एज फास्ट एज अनिल, क्या अनिल के जितना फास्ट दौड़ता है सूरज? नहीं, अनिल से तो तेज दौड़ता है। फास्टर देन अनिल, ये राइट होगा शायद, फास्टर। अरे देखो दो चीज हो गई, एक में मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैंने गलत लिख दिया। फास्टर देन अनिल, फास्टर देन सुनील, लेस फास्ट देन अनिल। लेस फास्ट देन अनिल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तेज दौड़ता है। एज फास्ट एज अनिल उसके बराबर भी नहीं दौड़ता। फास्टर देन सुनील, सुनील और सूरज तो बराबर दौड़ते हैं। सिर्फ बचा फास्टर देन अनिल, जितना अनिल दौड़ता है उससे ज्यादा फास्ट ये दौड़ता है। ठीक है, फास्टर देन अनिल। समझ में आई बात? फास्टर देन अनिल, इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मित्र सुजीत, कमल, मनोज, अमर और राहुल हैं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ये और क्वेश्चन से डिफिकल्ट है। सुजीत कमल से छोटा है लेकिन राहुल से लंबा है। इनका जो दिया गया है ये हाइट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें हाइट के अकॉर्डिंग हमें रखना है, लंबा छोटा मोटा जो भी है। अब देखो सुजीत कमल से छोटा है, सुजीत छोटा है कमल से, मतलब कमल बड़ा है, कमल बड़ा है सुजीत से। ठीक है, अब इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अलग दे देते हैं। लेकिन राहुल से लंबा है, कमल यहाँ पे देखा सुजीत कमल से तो छोटा है। इधर साइड मैंने बड़ा लिखा है, इधर साइड छोटा लिखा है। ठीक है, जो हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा है वो पहले, जो हाइट के अकॉर्डिंग छोटा है वो बाद में। ठीक है, लेकिन राहुल से लंबा है, तो सुजीत किससे लंबा है? राहुल। अब देखो 5 में से 3 दोस्त तो आ गए, 2 बचे। अमर कमल से थोड़ा सा छोटा है, अमर जो है वो छोटा है कमल से और सुजीत से थोड़ा सा लंबा है। तो इसका मतलब कमल से इधर साइड आएगा, सुजीत से तो लंबा है ना ये, अमर, अमर आ गया। और किससे छोटा है ये? कमल से, तो कमल इधर आ गया, कमल को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। सुजीत से थोड़ा सा लंबा है। अभी भी एक रह गया भाई, 5 थे, मुझसे कुछ छूट गया होगा। मनोज सबसे लंबा है, मेरे से ना ये लाइन मिस हो गई थी। मनोज सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है भाई? मनोज। मनोज, कमल, अमर, सुजीत, राहुल, इस अकॉर्डिंग है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा से एक बार देख लो, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सुजीत कमल से छोटा है लेकिन राहुल से लंबा है। सुजीत कमल से छोटा है, देखो कमल अगर हमने इधर भी लिखा है तो भी तो
सुजीत छोटा हुआ ना और राहुल से लंबा है, तो राहुल से पहले लिख दिया। मनोज सबसे लंबा है, मनोज सबसे लंबा है। अमर कमल से थोड़ा सा छोटा है, अमर जो है कमल से थोड़ा सा छोटा है और सुजीत से थोड़ा सा लंबा है, तो सुजीत से लंबा है, इसलिए सुजीत से पहले लिखा है। अब हमसे पूछा गया है किससे दो लोग लंबे और दो लोग छोटे हैं। अमर, बीच में तो अमर आ रहा है, इससे दो छोटे हुए और इससे दो लंबे हुए, तो इसका आपका आंसर होगा अमर, आंसर अमर। समझ में आई बात? क्वेश्चन में पूछा है किससे दो लोग छोटे हैं और दो लोग लंबे हैं, तो 5 में से जो मिड वाला है, बीच वाला है, उससे ही दो छोटे हुए और दो लंबे हुए। आपका आंसर हो गया अमर। ठीक है, समझ में आया? इसी ही टाइप का मतलब हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि अगर आपसे कोई भी डाउट रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो उससे पहले आप लोग सॉल्व करके देखना, उसका मैं बाद में सॉल्व करूंगी, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखना, ताकि आपको पता लगे आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 1 मिनट में, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ। ज्यादा समय नहीं ले सकते, ठीक है? आप इसे वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, और जो आंसर आपका आता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लगती है, मैं समझा रही हूँ, आप उसे समझ के अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसा अभी करवाया इससे पहले उसी की तरह इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 5 मित्र वाला ही मैंने क्वेश्चन लिया है, ये वाला भी। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो अच्छे से समझ लो, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए इधर, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। इसने जैसे कहा वैसे करेंगे, कोई चेंज होगा तो हम बाद में कर देंगे। सुरेश कौशल से छोटा, तो पहले सुरेश लिखते हैं। किससे छोटा? ये कौशल से छोटा। अब मैं छोटा इधर लू, इधर किधर भी ले लेते हैं वैसे। कौशल से छोटा है तो इसका मतलब कौशल बड़ा है। कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। जैसे मैंने पहले इसमें लिया था ना, जिधर साइड बड़ा छोटा, वैसे ही ले रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौशल, सुरेश, रमेश, 3 दोस्तों का तो हमें पता लग गया। आगे देखते हैं। मधुर सबसे लंबा है, सबसे लंबा इसे हम इधर लिख देंगे। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। कौशल से छोटा है कौन? अमित, किंतु सुरेश से लंबा है, तो इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कौन है? अमित। कौशल से छोटा है, अमित कौशल से छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा सा लंबा है। सेम ऐसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। और सबसे लंबा कौन है? मधुर। मधुर, फिर कौशल, फिर अमित, फिर सुरेश और फिर रमेश। यदि वे अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएं, तो सबसे छोटा कौन होगा? अब तो आपसे कुछ भी पूछ ले, बड़ा, छोटा, लंबा, बीच में, आराम से बता दोगे जब सब कुछ सामने लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कौन होगा? रमेश। ठीक है, रमेश इसका आंसर होगा आपका रमेश। समझ में आई? जैसे इसने 5 मित्र दिए थे, जिस अकॉर्डिंग इसने हमसे बोला है उसी अकॉर्डिंग हमने इन्हें बिठा दिया, इसी अकॉर्डिंग हमने इन्हें सीक्वेंस में लगा दिया है, तो आपका आंसर आ गया रमेश। देखो आपके चैप्टर का नेम ही है सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, तो आपको यहाँ पे इन्हें सीक्वेंस से ही बिठाना है, सबको इनके अकॉर्डिंग। चैप्टर का नेम समझिए, या व्यवस्थित क्रम परीक्षण, इनको एकदम से हमें व्यवस्थित करके एक लाइन में जैसे भी क्वेश्चन बोलता है हमें वैसे ही इन्हें करना है। समझ में आ गया? ये आप लोगों ने अगर खुद से सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और देखते हैं। अभी तो और भी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है इसी टाइप के हैं। अभी आप देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कुछ नया हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन सेम हो सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से, इसलिए बाकी सारे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। तो सारी वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
विद्वता परीक्षा में कोई स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, उसमें 5 बच्चे भाग लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सुधा पूजा, इसमें ना जैसे जैसे दिया हम वैसे कर देते हैं, है तो उन्हीं की तरह ही सब क्वेश्चंस किए हैं, बस थोड़ा सा इनके बोलने का तरीका अलग हो गया। वहां पे हाइट पूछी थी, यहाँ पर इससे नंबर वगैरह की बात कर ली है। देखिए सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है। सुधा किससे अधिक अंक प्राप्त करती है? पूजा से, ठीक है। कविता सुमा से अधिक, कविता सुमा से कम किंतु सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है। कविता देखो सुधा से ना कम अंक प्राप्त करती है, सुधा से अधिक, रुक जाओ एक मिनट, कविता सुमा से कम किंतु सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है, सुधा से अधिक करती है। तो यहाँ पे सुधा था हमारा, मैंने गलती से इरेज कर दिया। कविता सुमा से कम, कम किंतु सुधा से अधिक, तो सुधा से तो ज्यादा कर रही है कविता, और सुमा से कम, कितने हो गए 1 2 3 4 5 थे। एक और ममता पूजा और सुधा के बीच में अंक प्राप्त करती है। ममता जो है पूजा और सुधा के बीच में, तो पूजा और सुधा ये है, इनके बीच में कौन आएगी? ममता, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे दिया था हमने लिख दिया, सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो देखो सुधा के ज्यादा अंक हो गए पूजा से, ठीक है। उसके बाद में कविता सुमा से कम किंतु सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो कविता सुमा से कम, तो कविता सुमा से कम ले लिया हमने, किंतु सुधा से अधिक ज्यादा ले लिया। इसी तरीके से ममता पूजा और सुधा के बीच में अंक प्राप्त करती है, ममता जो है सुधा और पूजा के बीच में ले लिया हमने, ठीक है, बीच में अंक प्राप्त करती है। तो इसमें पूछा परीक्षा में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? अब तो इजी हो गया, सबसे कम किसे मिले? पूजा को, पूजा, इसका आंसर होगा पूजा। सेम उसी की तरह था, बस बोलने का तरीका अलग है। अगर आपसे मेथड आ चुका है बहुत अच्छी बात है, इस टाइप का मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंस ही होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट तो सेम नहीं कराऊंगी, हल्का फुल्का चेंज 1-2 करा के, फिर इसमें अंकों वाला दिया है कि वो इतने नंबर से है, इतने नंबर से है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी आगे मैं कराऊंगी, तो आप इसे जरूर देखना, सीखना, और वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में तो जरूर ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। आपको पिछले 10 इयर्स का उठाकर देख लेना, एक भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इजी भी हैं। आपको मार्क्स लेने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इन्हें फटाफट से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी उसी की तरह, बस इसमें थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, वो आप देख लीजिए क्वेश्चन में। P Q से बड़ा है लेकिन R से छोटा है, ऐसे तो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, फिर इसमें नया क्या है? देखो यदि P की उम्र B है, इसमें कोई इस वैसी नहीं दी है, सिर्फ आपको इनसे अल्फाबेट से समझाया है, स्मॉल से। Q की उम्र C है तथा R की उम्र D है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहले जो क्वेश्चन कराए थे उन्हीं की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें स्मॉल अल्फाबेट्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी एज बतानी है। बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। P Q से बड़ा है, कौन बड़ा है? P बड़ा है Q से, ठीक है। चलो जैसे इसमें लिखा हुआ ना वैसे लिख देते हैं, तो Q छोटा है P बड़ा है, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनके आंसर भी इसी टाइप से हैं, ग्रेटर देन इधर लगा हुआ है, ठीक है। P Q से बड़ा है तो P बड़ा हो गया Q से, लेकिन R से छोटा है, इसका मतलब R जो है वो भी P से बड़ा है, ठीक है। P Q से बड़ा है और P से बड़ा है R, यही दिया है हमें इसमें। यदि P की उम्र B है, P की उम्र क्या है? B, तो जहां P आ रहा है उसकी जगह लिख दो आप B, और Q की उम्र C है, जहां Q आ रहा है उसकी जगह लिख दो C, तथा R की उम्र D है, R की उम्र क्या है? D, आपकी ये बन गई, ठीक है। आपको जो इसमें दिया था हमने सेम वैसे ही क्या है, P Q से बड़ा है तो P को हमने Q से बड़ा बिठाया, लेकिन R से छोटा है तो ये R से छोटा हो गया, और P की उम्र B है, P की उम्र B, Q की उम्र C, तो Q की उम्र C, तथा R की उम्र D, R की उम्र D, हमने सेम वही सारी चीजें लिख दी।
अब इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? CBD। फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि CDB है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो CBD दिस इज राइट आंसर। ठीक है, हमें इसका एक स्टेटमेंट बनाना है और वो बताना है कि कौन सा राइट होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, ऐसे सिंपल ही है। आई होप आप लोग कर ही लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि के पीछे परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। उन सभी में सबसे आगे कौन है? अगर हम केवल ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा थोड़ा करके हम इसे करते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि सबसे आगे और सबसे पीछे कौन है। देखिए ध्यान से, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, मतलब विपिन से पीछे है तो विपिन पहले होगा, है ना। विपिन के पीछे कौन है? विपिन के आगे में कॉमे का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बड़ा छोटा नहीं पूछा है, इसलिए। विपिन के पीछे कौन है? विजय। परंतु विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। जब ये विपिन से पीछे है, सुकुमार से आगे है, तो इसका मतलब इनके बाद में, विजय के बाद में सुकुमार होगा। सुकुमार। ठीक है, विपिन रवि से पीछे, विपिन जो है रवि से पीछे है, तो इसका मतलब इसके आगे रवि होगा। परंतु विजय से आगे है, तो हम विजय से आगे तो इसे पहले से मेंशन कर चुके हैं। नारायण बीच में है। अब बताओ नारायण कहाँ होगा बीच में? 4 बंदे हैं और वो बीच में है, कहीं नाम नहीं बताया, तो इसका मतलब 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर, इनके बीच में कौन आ जाएगा? नारायण। ठीक है, अभी लास्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता नहीं था नारायण कहाँ आएगा, इन्होंने बाद में बोला कि बीच में आएगा, इसलिए मैंने एरो लगाकर यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, लास्ट। उन सभी में सबसे आगे कौन है? बताइए जरा, कौन है सबसे आगे? फटाफट से बताओ। बहुत सिंपल। नहीं सॉरी, नहीं गलत हो गया, विजय तो हो ही नहीं सकता। सबसे आगे रवि। रवि इसका आंसर है, सुकुमार भी नहीं है, विपिन भी नहीं है, रवि है ना। सबसे आगे रवि है तो उसका आंसर होगा रवि। कितने सिंपल है ये क्वेश्चंस। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा अलग होगा इससे, जो अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, देखिए उसे। क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी सब क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें मंथ दिया है, बाकी में ईयर्स दिया होता है। मंथ का ना हमें कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ईयर के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ गया तो सब इजी है। और कुछ आप में से बच्चे ऐसे होंगे जो कि फटाफट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, करो खुद से। नहीं कर सकते हो तो मैं सॉल्व करा रही हूँ, मेरे साथ साथ करिए। ठीक है, देखो ध्यान से। मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे सॉल्व करते हैं। 6 महीने का हमें टाइम दिया है। मोहन रूपा से कितना छोटा है? 6 महीने। देखो हमने यहीं पे ही इसे मार्क करते जाते हैं ताकि हमें इजी रहे। कौन छोटा है? मोहन छोटा है रूपा से 6 महीने। ठीक है, जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है। कितने महीने छोटा है ये? 3 महीने रवि छोटा है रीता से। 2 लोगों को पता लग गया। मोहन रूपा से कितना छोटा है? 6 महीने, और रवि रीता से 3 महीने छोटा है। ठीक है, ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। किसके समय? ममता के समय रवि 2 महीने का था। इसका मतलब ममता छोटी है रवि से 2 महीने। ममता रवि से छोटी है, रवि से छोटी है। कितनी छोटी है ममता? 2 मंथ्स। रीता 5 वर्ष की आयु वर्ग में, रीता जो है वो 5 साल की है, और मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है। मोहन जो है वो 6 साल का है। अब इनमें सबसे बड़ा बताना है। देखो बात समझने वाली है, जब आपको पता है कि मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है, और रीता है कितने साल की? रीता 5 साल की आपको दी हुई है, और रवि 3 महीने छोटा है, तो रवि कितना छोटा हुआ रीता से? अगर मान लीजिए आपकी एज 5 इयर्स है, आपकी क्या ही 5 ईयर होगी, 5 ईयर के बच्चे तो सब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सपोज कर लेते हैं आपके घर में कोई बच्चा है जो कि 5 साल का है। ठीक है, उससे 3 महीने छोटा, जैसे रीता 5 साल की है, उससे रवि 3 महीने छोटा है, तो रवि की एज कितनी हुई? 5 साल में से 3 महीने
माइनस कर दीजिए, कितना आया 4 साल 9 महीने। तो रवि जो है, रवि की एज कितनी होगी 4 वर्ष है ना 9 महीने, ये तो होगी रवि की एज, क्योंकि रीता की एज 5 साल है इसलिए। उसके बाद में ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। हमें ये बात पता है कि ममता रवि से 2 महीने छोटी है, तो फिर ममता की एज कितनी होगी, ममता की एज कितनी होगी, रवि की जो एज है इसमें से 2 महीने और घटा दीजिए। कितने घटाने हैं 2 महीने। क्यों घटाने हैं, क्योंकि ममता की एज रवि से 2 महीने कम है, इसलिए आप 2 महीने और माइनस कर दीजिए। 4 साल 9 महीने में से 2 महीने और चले गए, कितना बचा 4 वर्ष 7 महीना, है ना। 4 साल 7 महीने बचे जो कि ममता की एज है। सब चीज पता लग गई। मोहन की 6 वर्ष है। एक चीज और रह गई, मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है। इसका मतलब ये है रूपा मोहन से 6 महीने बड़ी है। इसमें आपको मोहन की एज 6 साल दी हुई है, तो रूपा की एज कितनी हुई, रूपा कितने साल की है, रूपा की उम्र कितनी होगी भाई, वो मोहन से 6 वर्ष बड़ी है, 6 महीने, तो मोहन की आयु प्लस 6 मंथ या 6 महीने, एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश हो गई बस। तो देख लो मोहन की आयु है 6 वर्ष, इसमें आप 6 महीने और प्लस कर दो, कितनी उम्र हो गई इसकी 6 वर्ष 6 महीने, ठीक है 6.5 साल, इतनी उम्र हो गई ना रूपा की। सबसे बड़ा कौन है, अब हमें पता लग रहा है रीता 5 साल की है, रवि 4 साल 9 महीने का है, ममता 4 साल 7 महीने की है, और मोहन आपका 6 साल का है, और रूपा 6 साल 6 महीने मतलब 6.5 साल की है। सबसे बड़ा कौन हुआ इन सब में, सबसे बड़ी हुई रूपा, क्योंकि 6 साल से ऊपर जो एज है सिर्फ रूपा की है, बाकी सबकी 6 और 6 से कम है, इसलिए सबसे बड़ी कौन है रूपा, इसका आंसर होगा रूपा। क्वेश्चन समझ में आया। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन कितना बड़ा कितना छोटा कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11, ये एकदम चेंज है जितने भी आपने किए हैं उनसे। अब ये समझना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा अलग मेथड आ गया, इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। बायां छोर जानते हो, बाएं छोर को बोलते हैं लेफ्ट एंड, ये दे रखा लेफ्ट एंड, और दाएं छोर का मतलब राइट एंड, छोर का मतलब होता है लास्ट, जो लास्ट होती है ना एंड वाली जगह उसे बोलते हैं, तो लेफ्ट और राइट। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन टोटल इन अ रो, मतलब एक लाइन है, सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है कि जो वो लड़की है वो जहां बैठी है वो लेफ्ट साइड से 7th नंबर पर है, और राइट साइड से वो 14 नंबर पर है। 14 तो दिया है, हाँ। तो टोटल कितनी लड़कियां, मान लो मैं हूं, मैं यहाँ हूं, तो मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितनी लड़कियां हैं वो बता दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितनी है। देखो लेफ्ट साइड में इसका कौन सा नंबर है, लेफ्ट से 7th पर है, ठीक है, और राइट से 14 नंबर पर है। एक बात बताओ, ये 7th और 14 नंबर पर जो लड़की है, एक ही तो लड़की है, पर हमें 2 बार दे रखा है, तो लड़की तो एक ही है, 2 बार तो आ ही नहीं सकता, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7 + 14 - 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूं, मुझे 2 बार काउंट कर लिया, इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, तो मुझे 2 बार काउंट कर लिया, पर मैं तो एक ही हूँ, तो सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, और जो एक बार हमने एक्स्ट्रा काउंट किया है उसे हम माइनस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। 7 और 14 कितना होता है 21, 21 में से 1 माइनस होगा तो टोटल गर्ल्स 20। समझ में आई बात, एक ही बच्चे को 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसलिए हमने 1 माइनस किया है। कंफ्यूज मत होना, जब लेफ्ट और राइट दोनों को प्लस करोगे तभी तो टोटल गर्ल्स हम पे पता लग पाएंगी, और हमने उसमें से -1 कर दिया क्योंकि एक ही लड़की को 2 बार काउंट किया है, लेफ्ट वालों ने भी काउंट कर लिया और राइट साइड वालों ने भी काउंट कर लिया। एक ही बार अगर काउंट होता तो ये हमें माइनस नहीं करना पड़ता, तो इसका आंसर होगा आपका 20। समझ में आया। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, हम इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 2-3 इसी टाइप के करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज तो होता है क्वेश्चन में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएंगे
कि देखो उनसे भी इजी है, कर सकते हो तो फटाफट से मन में काउंट करो, 1 माइनस करो, हो गया। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। योग्यता श्रेणी होती है मेरिट लिस्ट। जब हमारे एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आता है और हम फिर किसी और चीज का एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह, जब उनका रिजल्ट आता है तब मेरिट लिस्ट लगती है, पता होगा सभी को। या फिर जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए मेरिट लिस्ट लगती है, उसको हिंदी में योग्यता श्रेणी बोलते हैं। तो समझो एक क्लास थी जिसमें 80 स्टूडेंट्स, 80 बॉयज पढ़ते थे। और समझिए कि जब आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप खुद को समझो, मैं अपने आप को समझती हूँ, आप अपने आप को समझिए कि हमारा उस मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर 43 नंबर पर आया है ऊपर से। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे से कौन सा नंबर होगा, तो वहां नीचे कितने बच्चे और बचे ये बताना है। तो आप लोग कहोगे तो बहुत सिंपल है, जब 80 में से हमारा नंबर 43 पर आया तो हम माइनस कर देते हैं, 37 बचा, 37 बच्चे हुए। ठीक है ये बात, लेकिन आपने खुद को भी तो माइनस कर दिया, आपका अपना नंबर पूछा है ना, तो अपना नंबर बताओ, खुद को भी ऐड करो इसमें, +1 38। जब देखो इसमें हम खुद को ऐड करेंगे तब तो अपना बता पाएंगे हमारा कौन सा नंबर है। इसमें देखो उसका जिसके बारे में बात की गई है उसका नंबर पूछा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका नंबर होगा 38। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था गर्ल्स वाला, उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड के गर्ल्स को प्लस किया था, इसमें एक लड़की 2 बार प्लस हो गई थी, हमें एक नंबर इसलिए माइनस करना पड़ा। यहाँ पर हमने खुद को भी माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसी टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा सभी में, पर ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना इनमें काफी सारी चीजें हैं, मतलब एक इस टाइप में बहुत सारी मेथड्स हैं, आपको सारी समझने होंगे, तो वीडियो पूरी देखना, बीच में मत छोड़ देना कि अब तो हमें आ गया है छोड़ देते हैं, नहीं, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे जो क्वेश्चन उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आया है तो देखिए और पूरी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो प्रारंभ से अनुज का स्थान कौन सा है। देखो सोचने वाली बात है, वैसे डिफिकल्ट तो नहीं है पर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखो पूरी क्लास में कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी आपके सामने दे रखा है, कितने हैं 40, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आगे अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, अनुज जो है मैं जहां पर हूं मुझसे 9 श्रेणी ऊपर जो है वो अनुज है, ये समझ लो आप, जहां पर भी आप हो आपसे 9 श्रेणी ऊपर, या खुद को तुम अनिल समझ लो कि मैं अनुज से 9 श्रेणी ऊपर हूं, कुछ भी हम समझ सकते हैं। अगर हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो हमें आसान पड़ती है चीज, सिर्फ इसलिए हम ये गैस करते हैं। देखो अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, कौन ऊपर है, अनुज, तो पहले मैं अनुज लिख दूं क्योंकि अनुज ऊपर है। ठीक है, 9 श्रेणी, 9 होंगे इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में पे कौन है, अनिल, तो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कौन कितनी श्रेणी ऊपर है, 9 श्रेणी ऊपर है। उसके बाद में यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, ये जो अनिल है ना ये लास्ट से 14वें नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, 14th, कौन से नंबर पर है, 14th लास्ट से, और इन दोनों के बीच की गैपिंग 9 है, तो प्रारंभ से अनुज का स्थान कौन सा होगा, तो हमें अनुज का बताना है कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर होगा। अनिल जो है वो लास्ट से 14वें नंबर पर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें अनुज का पता लग जाएगी और अगर अनिल का पूछता तो हम उसमें 9 प्लस कर देते, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अनुज का बताना है कि प्रारंभ से कौन सा है। इसी के साथ में अब देखो टोटल विद्यार्थी तो 40 है, ठीक है, अनुज का इससे अनिल से पहले कौन सा है, 9 और इधर से 14, तो हम लास्ट के ले रहे हैं, चाहे तुम शुरू के ऐड कर लो। एक बार सोचो अगर आपको 100 तक काउंटिंग करनी है, आपको बोल दिया कि जी मैं 48 पर हो गया हूँ, बाकी आगे कितनी काउंटिंग होंगी, तो आप लास्ट से लगाओगे ना कि 52 बची, समझ में आ रही है बात, तो हम लास्ट के देखते कितनी बची,
हमें अगर स्टार्टिंग का दिया है तो हम लास्ट से निकालेंगे, जो हमें दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लास्ट का सब कुछ दिया है, लास्ट का ये 14 नंबर पर है, इधर ये 9th नंबर पर है, तो टोटल जो है 40 है, तो 40 में से इन्हें हम माइनस कर देंगे, फिर हमारे आ जाएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इन्हें मिलाकर ही तो वो बनेगा। अब लास्ट से कोई कहे कि 20 + 60 और बाकी 100 पूरा करने में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, 20 और 60 हमारे पास है, अगर हमें 100 कंप्लीट करना हो तो कितना और ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 20 और 60 80 होते हैं, 100 तक कंप्लीट करना है तो हमें इसमें 20 और प्लस करना पड़ेगा। कैसे निकाला, 20 और 60 को प्लस किया और 100 से हमने माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट की ही दोनों चीजें दी हैं तो आपको लास्ट के दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कितना, 9 + 14 कितना होता है, 23। तो लास्ट से इसका नंबर 23 है। क्या ये बात सच है? नहीं, क्योंकि ये बात गलत है। अनिल को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया, अनिल को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया, अनिल 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि लास्ट से 14 था, इधर से 9th था। अरे भाई, है तो एक ही इंसान, 2 बार हम क्यों काउंट कर रहे हैं? ये चीज मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में और भी बताई है। तो हम क्या करेंगे, -1, ये हम अनिल का -1 कर रहे हैं क्योंकि अनिल को हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, अनिल का -1 किया, हमें पास 22 आया। इसका मतलब ये है कि अनुज, अगर लास्ट से हम अनुज को लगाएंगे तो लास्ट से कौन से नंबर पर है, ये लास्ट से 22 नंबर पर है अनुज। अनुज लास्ट से 22 नंबर पर है, तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर होगा? 40 में से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 40 में से क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स इतने दिए हैं। हमसे पूछा कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है, स्टार्टिंग से पूछा है, लेकिन हमारे पास एंड से हमें पता है। ठीक है, अगर आपसे वही एग्जांपल जो मैंने भी दिया था, आपको एक साइड का पता है कि इतना है, तो दूसरी साइड का हम माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं। तो आप 100 ही जब 1 पे आ गया, 40 से माइनस कीजिए, 40 - 22 कितना आया, निकालो, 18 आया ना, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान से देखो, समझ में आएगा। कुछ भी नया नहीं है, लास्ट के हमें दोनों चीज दी है, हमें इन दोनों को प्लस किया, रट्टा नहीं मारना है। आगे से भी दे सकता है, फिर ऐसा नहीं है कि पीछे से, इस क्वेश्चन में तो पीछे से दोनों चीज दी थी, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है आगे से भी दे पीछे से भी दे, फिर कैसे करोगे? रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको पीछे से नंबर दिए हैं तो आप प्लस कीजिए, और बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन पढ़िए, उसमें जैसा कहा है वैसा कीजिए। ये नहीं है जी इसमें हमने प्लस कर दिया, प्लस करके माइनस करो और प्लस टोटल में से माइनस कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। समझना है, ये क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग था, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो। और देखते हैं, आपको और क्लियर होगा, और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14th स्थान पर बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के P और Q के मध्य हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? देखो ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है ना, आपने जो क्वेश्चन किया अभी उनसे एकदम अलग है। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया कुछ लेफ्ट साइड में बैठे हैं, कुछ राइट साइड में बैठे हैं, कुछ उनके बीच में बैठे हैं, आपको इसमें टोटल बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्या था थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो, पर ये तो बहुत ही आसान है। देखो कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, सिर्फ हमें संख्या बतानी कितने बैठे हैं। P sits in 14th from the लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इससे 14th नंबर पर कौन है, P, और Q sits 7th from the राइट, इधर से आ रहा है Q, कौन से नंबर पर, 7th, ठीक है। और बीच में कितने हैं, बिटवीन P एंड Q 4 बॉयज, 4 हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, है ना, ये टोटल आपके 4 बॉयज हैं। ऊपर ही लिखा तो ऊपर लिख देती हूँ, 4 बॉयज हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, Q को सिर्फ एक बार काउंट किया है, P को भी एक ही बार काउंट किया है, तो इसमें हमें प्लस या माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसमें काउंट भी कर लिया है पहले से, ठीक है। तो अगर इधर और इधर दोनों साइड P के बारे में बोलता या Q के बारे में बोलता तो 2 बार काउंट हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बार काउंट किया है, एक बार तो काउंट करने ही पड़ेगा, इसलिए हमें ये करना है। अब हमसे टोटल पूछा है तो टोटल में हम प्लस करते हैं, कितना आया, 11, इन दोनों को प्लस किया, 11 + 14 कितना हुआ, 25,
25 आंसर। समझ में आया? बिटवीन दिया है, साइड में और इधर दिए हैं आपको, इनको प्लस कर लीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये उनसे भी चेंज है। सारे क्वेश्चन जो अब आते जा रहे हैं ना, उनमें सब कुछ चेंज है। देखो इसमें, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाई ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाई तरफ से 20वें स्थान पर है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे तो जूही बाई ओर से 22वें स्थान पर है, तो कतार में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। इसमें दो लड़कियों के नाम दिए हैं, जूही और राखी। एक लेफ्ट साइड से दी है, एक राइट साइड से दी है, और बाद में इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई। रूही की जगह राखी को बिठा दिया गया और राखी की जगह रूही को बिठा दिया गया। ठीक है, तब इसमें पूछा है कि कितने विद्यार्थी होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अब ये कह रहे जूही बाई ओर से 12वें स्थान पर है। बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड, 12th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट इधर से होता है ना, लेफ्ट। जूही कौन से नंबर पर है? 12वें पर। यही तो दिया है हमें क्वेश्चन में। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ 12वें नंबर पर, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्या है ना, जूही बाई ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाई तरफ से 20वें स्थान पर है। तो इधर से आप राखी को ले आओ। राखी कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर है। ठीक है, अब इन दोनों की ना स्थिति आपस में बदल दी, इंटरचेंज कर दिया। अब जहां पर जूही थी, यहां पर हम ले आए राखी को, और राखी की जगह ले आए जूही को। ठीक है, अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे तो जूही बाई ओर से 22वें स्थान पर है। अब देखो, जूही को मैंने दाएं से 20वें नंबर पर बिठाया, जहां पहले राखी थी। तो इधर साइड से जो जूही आई, बाई साइड से बोला है, देखो लेफ्ट साइड से ही बोला है। जूही इज 22 फ्रॉम द लेफ्ट। तो इधर साइड से जूही जो हुई वो 22 नंबर पर है। कौन है 22 नंबर पर? जूही। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जूही जो थी 12वें नंबर पर थी, राखी 20वें नंबर पर थी। फिर हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, रूही की जगह राखी रख दी, राखी की जगह रूही को हमने बिठा दिया। अब ये बोल रहा है कि जब इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया तो लेफ्ट साइड से जो जूही है वो 22 नंबर पर है। ये चीज देखो, आपका क्वेश्चन कह रहा है ना 22 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब आपको टोटल बताने हैं। अब इधर से राइट साइड से जूही कौन से नंबर पर हुई? 20 नंबर पर हुई ना। जब राखी 20 पर है, हमने इंटरचेंज करके जूही को भी वहीं बिठाया, तो जूही भी 20 नंबर पर हुई। तो आपका आंसर होगा, एक तो 20 ये आपका राइट साइड वाला, प्लस 22 होगा आपका लेफ्ट साइड वाला। लेकिन जूही एक ही है, अभी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आ गई, तो एक बच्चे को हम दो बार काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 माइनस होगा। कितना हो गया ये? 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। समझ में आया? इंटरचेंज किया, 22 नंबर पर था इधर से, इधर साइड से 20 पर था, दोनों को प्लस किया, एक बच्चे को दो बार काउंट कर लिया था, इसलिए हमने 1 माइनस किया। आपका आंसर आया 41, ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आई कहानी? एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर जितना भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने लगभग सब करा दी। ठीक है, इस चैप्टर की सारी चीजें कवर हो गई हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगी, उसे ध्यान से देखना, समझना। आपको जब वीडियो अच्छी लगे मुझे बताना जरूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में स्मिता की रैंक ऊपर से 6ठी है तथा हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं है। मंगेश की रैंक स्मिता के 14 नीचे तथा हर्ष से 15 ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक ही मिनट लूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ।
हुआ सॉल्व? मुझे नहीं पता हुआ या नहीं, अगर आपका हो गया है तो बताइए आंसर, नहीं हुआ है तो मैं समझा रही हूँ, समझिए। देखो, एक कक्षा में स्मिता की रैंक ऊपर से छठी है, जो ऊपर से है उसको मैं ऊपर से एरो लगा देती हूँ, ठीक है। स्मिता की रैंक किसकी है? स्मिता की कौन सी नंबर पर है? 6th नंबर पर। मैंने 6 लिखा यहाँ पर और स्मिता लिख दिया, ठीक है। आगे, तथा हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं है। जो नीचे से आ रही है हम उसे ऐसे एरो से दिखा देते हैं, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, नीचे से 18वीं है। 18 किसकी है ये? हर्ष, ठीक है। हर्ष की रैंक हो गई। उसके बाद मंगेश की रैंक स्मिता से 14 नीचे, नीचे से आ रही है ये भी 14, किसकी है ये? मंगेश की रैंक, मंगेश। तथा हर्ष से 15 ऊपर है, 15 ऊपर है किससे? हर्ष से। समझ में आई बात? देखो ध्यान से, एक मिनट शायद मुझसे गड़बड़ हो गई। मंगेश की रैंक स्मिता से 14 नीचे है। अच्छा, स्मिता है ना इधर, तो इधर आएगी मंगेश की रैंक 40 नीचे स्मिता से, तथा हर्ष से 15 ऊपर है, तो यहाँ पर 15 आएगी हर्ष से। वैसे ना हर्ष से ऊपर दिया है ना, तो हमें इससे हर्ष से ऊपर लिखना चाहिए 15, किससे? मंगेश की। तुम समझने की कोशिश करो, एक कक्षा में एग्जाम हुई, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट आया जिसमें कि 4 बच्चों का हमें दिया है, जो नंबर आए स्मिता की, जैसे मेरिट लिस्ट लगती है ना, मेरिट लिस्ट में 6th नंबर पर आई स्मिता, ठीक है। तो 6 नंबर पर स्मिता आ गई ऊपर से, ऊपर से मेरिट लिस्ट लगे जितने बच्चे थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर नाम आया जी स्मिता का है, स्मिता, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद में फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस टाइप से 6 नंबर पर स्मिता आई। उसके बाद में तथा हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं थी। टोटल जितने विद्यार्थी हैं, मान लो यहाँ पे टोटल 50 है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो नीचे से 18 नंबर पर, अब ऊपर से भी 1 2 3 होता है, नीचे से 1 2 3 होता है, तो नीचे से 18 नंबर पर कौन था? 18वें नंबर पर हर्ष था, नीचे से, ठीक है। मंगेश की रैंक स्मिता के 14 नीचे, अब स्मिता का आ गया 6 नंबर पर, इसके बाद में 14 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 14 नंबर 6 के नीचे जाकर के हर्ष की रैंक आई है। आई बात समझ में? तथा हर्ष से 15 ऊपर है, हर्ष से कितनी ऊपर आई है? यहाँ पर हर्ष की थी, हर्ष के नीचे से 18वीं है और 18 के 15 ऊपर, ठीक है। नीचे से 18वें नंबर पर, जैसे हमने 6 के बाद में 14 काउंट किया, इसी तरीके से जब नीचे से 18 नंबर पर आई तो 18 के 15 ऊपर, इसके 15 ऊपर मंगेश की रैंक है, ये रही यहाँ पर 15 ऊपर। एक बात सोचो, मंगेश, हर्ष है ना ये, मंगेश के स्मिता के, ये मंगेश है, मैंने हर्ष लिख दिया गलती से। अब मंगेश जो है ये दोनों में आ गया, स्मिता से 40 नीचे है और हर्ष से 50 ऊपर है। तो देखो इसका नंबर ऊपर से कौन से नंबर पर था, जैसे लेफ्ट और राइट करते थे ऊपर नीचे, अब ये देखो ऊपर से हर्ष, ये मंगेश कौन से नंबर पर है, तो क्या करोगे 6 + 14, ये कहां से हो गया आपका? ऊपर से मंगेश का कर रही हूं मैं, कितना हो गया 20 नंबर पर, ऊपर से 20 नंबर पर मंगेश है और नीचे से मंगेश कौन से नंबर पर है? 15 + 18 कितना हो गया? 33। एक चीज और सोचने वाली है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 33, लेकिन मंगेश एक बार यहाँ काउंट हुआ और एक बार यहाँ काउंट हुआ। एक बच्चे को क्या हम 2 बार काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो देखो मंगेश की रैंक ये नीचे से थी, सॉरी ये ऊपर से थी, नीचे से थी। आपको अगर टोटल निकालनी है तो ऊपर से जितने हैं नीचे से जितने हैं आपस में प्लस कर दो, टोटल आ जाएगा। भाई ऊपर से जितने आए और जितने नीचे से हम प्लस ही तो करेंगे, और एक बच्चे को अगर 2 बार काउंट किया तो एक उसमें से आप माइनस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 20 + 33 - 1 प्लस कर लो पहले, 53 - 1 = 52।
इसका आंसर होगा आपका 52। समझ में आया? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया, आपको भी आ गया होगा। ठीक है, पहले ऊपर से 6 नंबर पर, फिर उस 6 के नीचे 40 नंबर पर है मंगेश। हर्ष नीचे से 18 नंबर पर, और जब वो 18 नंबर ऊपर आ गया तो उसके 15 ऊपर मंगेश है। तो मंगेश क्या हुआ? बीच में हुआ, मिड में, स्मिता के नीचे और हर्ष के ऊपर। तो इसलिए हमने मंगेश का निकाला है, क्योंकि मंगेश बीच में है और दोनों में कॉमन है। ठीक है, 2 बार काउंट हुआ था, इसलिए मैंने 1 माइनस किया। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर नहीं आया है या आया है आपको, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट देने की। अब पता नहीं कहीं मुझसे गलती हो गई हो, तो अगर गलती हो गई हो तो मुझे जरूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगी आगे एक और वीडियो बनाकर आपको दोबारा से समझाने की। ठीक है, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर।